नमस्कार, मैं हूं शुभेंदु सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज बात करेंगे लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक बीजेपी के दफ्तर और वरिष्ठ नेताओं के घरों में बैठकों को लेकर के। यूपी में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि आखिर कब ताजपोशी की तारीख का ऐलान होगा। पिछले बार की तरह इस बार तो सीएम के नाम को लेकर के किसी तरह की कोई संशय नहीं है, लेकिन संभावित मंत्रियों के नामों को लेकर मैराथन बैठकों का दौर लगातार जारी है। योगी आदित्यनाथ ने इसी सिलसिले में आज बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, साथ ही शानदार जीत की मुबारकबाद भी दी गई। सूत्रों की माने तो होली के बाद यूपी सरकार का गठन हो सकता है, जिसमें डिप्टी सीएम के पदों का इजाफा होने की संभावना है। फिलहाल अभी सस्पेंस बरकरार है। साथ ही आज हम यह भी आपको बताएंगे कि आखिर योगी का बाबा बुलडोजर क्यों कहा गया और साथ ही साथ किसने योगी को बाबा बुलडोजर की उपमा से नवाजा और योगी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भूमाफियाओं पर खूब बुलडोजर चलवाए, जिससे माफियाओं, बदमाशों और गुंडों का जीना मुहाल हो गया था। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि सपा आखिर किन सीटों पर कितने वोटों से जीतती रह गई है, जिसकी कसक सपा को 5 साल तक रहेगी। और आखिर हम यह भी आपको बताएंगे कि बीएसपी के गढ़ को कैसे सपा ने अपना अभेद्य किला बना लिया। और बीएसपी का जहां तक सवाल है तो 2022 के विधानसभा चुनाव को कभी याद भी नहीं करना चाहेगी, क्योंकि बीजेपी और सपा के बीच जबरदस्त टक्कर की वजह से बीएसपी विलुप्त हो गई। सूबे में जिस पार्टी की 4 बार सरकार रही हो, उस पार्टी की ऐसी दुर्गति होगी शायद किसी राजनीतिक पंडित ने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन मोदी और योगी के करिश्मे ने सब कुछ अनहोनी को होनी में तब्दील कर दिया है। नगर जिला एक ऐसा जिला है जहां बीजेपी हमेशा जीत की कोशिश तो करती है, लेकिन जीत कोसों दूर रह जाती है। और इस बार भी बीजेपी ने प्रयास तो खूब किए, लेकिन रिजल्ट सिफर आए। एक वक्त था जब अंबेडकर नगर में बीएसपी की तूती बोलती थी, लेकिन वक्त ने करवट ली और आज सपा ने क्लीन स्वीप कर लिया है और जिले की 5 विधानसभा सीटों पर सपा का कब्जा है। और इससे पहले सपा ने साल 2012 के चुनाव में यह उपलब्धि हासिल की थी। और इससे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी ने साल 1993 और साल 2007 में हुए चुनाव में सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। फिलहाल बीजेपी को एक अदद जीत की तलाश अभी पूरी नहीं हो सकी है। गढ़ माया का, लहर भगवा की, धरती राम मनोहर लोहिया की और जिले का नाम अंबेडकर नगर पर दौड़ती है साइकिल। भगवा लहर के बावजूद अंबेडकर नगर ऐसा जिला जहां 5 सीटों पर अखिलेश के रणबांकुरों ने बेहतर प्रदर्शन किया, बल्कि साइकिल सर पर दौड़ते हुए क्लीन स्वीप कर गई। इससे पहले साल 2007 में हाथी ने सबको चारों खाने चित कर दिया था। पूरे सूबे में बसपा के गढ़ के रूप में अंबेडकर नगर की अलग पहचान बनी थी, लेकिन साल 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा ने बसपा को कड़ी पटखनी देकर सभी सीटों पर अपना कब्जा जमाया। साल 2017 में भगवा आंधी के बीच भी हुए चुनाव में बसपा कटहरी, अकबरपुर और जलालपुर से जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी, लेकिन साल 2022 में ताश के पत्ते की तरह बिखर गई। यूं कहा जाए कि बसपा पूरे सूबे से तकरीबन साफ हो गई। देश की राष्ट्रीय पार्टी की ऐसी दुर्गति कभी होगी, इसका ख्याल कभी मायावती को भी नहीं रहा होगा। बसपा को निर्दलीय से भी कम सीट मिली, मात्र 1 सीट पर सिमट कर रह गई। न सिर्फ सीट कम हुई, बल्कि वोट प्रतिशत में भी भारी गिरावट हुई। इसलिए कहीं न कहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अंबेडकर नगर के नतीजे से काफी परेशानी हुई होगी। वर्ष 1993 और 2007 में बीएसपी ने सभी 5 सीटों पर अपना कब्जा जमाकर सियासत में अपनी नई तरह की पहचान बनाई थी। यूपी की जनता ने अपना जनादेश सुना दिया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। 403 विधानसभा सीटों वाले इस सूबे में बीजेपी ने अपने दम पर 255 सीटें अपने नाम की हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के हाथ केवल 111 सीटें आई हैं। 10 मार्च को आए नतीजों में जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों पर सपा की साइकिल खूब दौड़ी। फिर चाहे वो टांडा हो, अकबरपुर हो,
कटेरी हो, जलालपुर हो या आलापुर, सभी जगह एसपी उम्मीदवार विजयी रहे। खास बात यह है कि 2012 के चुनाव में भी एसपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 1993 और 2007 के चुनाव में सभी सीट बीएसपी के खाते में रही थी। 10 साल बाद समाजवादी का क्लीन स्वीप। आमतौर पर मायावती के नेतृत्व वाले बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माने जाने वाले इस जिले में 10 साल बाद समाजवादी पार्टी की साइकिल ने क्लीन स्वीप किया है। लोगों का कहना है कि चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी की लहर मानी जा रही थी और अंदेशा था कि असली मुकाबला एसपी और बीएसपी के बीच ही होगा। हालांकि चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी ने यहां कमबैक किया और उसका असर अंतिम नतीजों पर भी दिखता रहा। जिले की 5 सीट में से 4 पर बीजेपी और उसकी सहयोगी निषाद पार्टी दूसरे स्थान पर रही। असल बात यह है कि 5 सीट पर जीत दर्ज करने वाले समाजवादी पार्टी की ये उम्मीदवार बड़े चेहरे हैं और अनुभवी भी हैं। टांडा से राममूर्ति वर्मा, अकबरपुर से पूर्व मंत्री रामचल राजभर, कटेहरी से पूर्व मंत्री लालजी वर्मा, जलालपुर से कद्दावर नेता पूर्व सांसद राकेश पांडे और आलापुर से पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त, सभी का अच्छा खासा जनाधार है और मुस्लिम ओबीसी का तकरीबन एक तरफा झुकाव। इन नेताओं की जिले में अपनी अलग तरह की पहचान है, इनकी हस्ती भी जानी पहचानी है। यही बात सपा को 5 सीटों से जिताने का कारण बनी। इसलिए कहा जाता है कि मोदी की सुनामी हो या योगी का बुलडोजर, अंबेडकर नगर जिले में न कोई सुनामी कभी काम आई और न ही योगी की उपयोगिता। यही वजह है कि भगवा लहर के बीच भी अंबेडकर नगर में अखिलेश की साइकिल ने सबको धराशायी कर दिया और बीजेपी इस बार भी हाथ मलती रह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और यूपी के नतीजे आने के बाद बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह के दिन और तारीखों को लेकर के लगातार मंथन कर रही है, तो वहीं हारी हुई पार्टियां अब इस वक्त गुना भाग में व्यस्त हो चुकी हैं कि आखिर गलती कहां हुई है जिससे सत्ता से वो दूर रह गई हैं। बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास रच दिया, वहीं दूसरे नंबर की पार्टी यानी कि मुख्य विपक्ष सपा बनी। वोटों की गणित समझने और सीटवार आकलन से यह पता चलता है कि सपा कितने नजदीक पहुंचकर सत्ता से दूर कदम होती चली गई और शायद ये आकलन के आंकड़े आने के बाद पूरे 5 साल सपा को टीस भी रहेगी कि काश थोड़ी मेहनत और कर ली होती। यूपी विधानसभा का चुनाव परिणाम आ चुका है। नतीजे आने के बाद बीजेपी एक बार फिर ताजपोशी की तैयारी में मसरूफ हो गई है। साथ ही हारी हुई पार्टियां अब इस गुना गणित में लग गई हैं कि उनसे कहां चूक हुई है, जिससे उन्हें सत्ता तक पहुंचने का जादुई आंकड़ा नहीं मिल पाया। सर्वाधिक सीटें अपने दम पर जीतकर भाजपा नंबर 1 और सपा दूसरे नंबर की पार्टी बनी है। वोटों की गणित को समझने और सीटवार आकलन से पता चलता है कि सपा 77 सीटें 200 से 13,000 के अंतर से हारी है। इन सीटों को जीतने के लिए उसे 4,96,408 वोटों की जरूरत थी। मतलब ये कि अगर सपा को 5 लाख वोट और मिल जाते तो गठबंधन के सहारे वो 202 के आंकड़े तक पहुंच जाती और सरकार बना लेती। सूबे में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की जरूरत होती है। भाजपा को 41.03% यानी 3,80,51,721 वोट मिला। इन वोटों के सहारे वो 255 सीटें पाने में कामयाब रही। सपा को कुल वोट 32.06% यानी 2,95,43,934 वोट मिले। इससे सपा गठबंधन को 125 सीटें मिली। सत्ता तक पहुंचने के लिए उसे 77 सीटों की और जरूरत थी, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच सकी। धामपुर, कुर्सी, बीसलपुर, नकुड़ और कटरा ऐसी सीटें हैं जिसे सपा 200 से 400 वोटों के अंतर से हार गई। सपा जहां 200 से 1,000 के बीच हारी, धामपुर 203 वोट, कुर्सी 217 वोट, बीसलपुर 307 वोट, नकुड़ 315 वोट, कटरा 357 वोट, शाहगंज 719 वोट, मुरादाबाद नगर 728 वोट, सुल्तानपुर 1009 वोट, मानिकपुर 1048 वोट, छिबरामऊ 1111 वोट। वो सीटें जहां सपा 1000 से 5000 के बीच में हारी है। मड़ियाऊ, सीतापुर, बदलापुर, श्रावस्ती, औराई, सलोन, फूलपुर, बिंदकी, अलीगंज,
इटावा, बहराइच, जलेसर, मधुबन, जलालाबाद, तिरवा, भोंगाव, मोहम्मदी हैं। 5,000 से 10,000 के बीच सीटों पर हारी इस तरह से सपा। कोल, महमूदाबाद, मेहदावल, खागा, बीकापुर, राबर्ट्सगंज, मिलक, कन्नौज, ज्ञानपुर, दुद्धी, शाहाबाद, गोंडा, नरैनी, मैनपुरी, पीलीभीत, देवबंद, रायबरेली, हस्तिनापुर, सहारनपुर नगर, मलिहाबाद, मेरठ दक्षिण, गोपामऊ, जौनपुर, सिकंदराराव, सांडी, नवाबगंज, चकिया, शाहजहांपुर, करछना, दातागंज, लंबुआ, ददरौला और सिधौली हैं। 10,000 से 13,000 वाली सीटों पर इस तरह से सपा हारी है। बिस्वा, वाराणसी दक्षिण, बरेली कैंट, सैयद राजा, बलरामपुर, बदायूं, धनौरा, भोगनीपुर, प्रयागपुर, महोली, नानपारा, बारा, खलीलाबाद, धौलाना, अलीगढ़ और आया शाह हैं। चुनाव अब मुद्दे पर आधारित न होकर जाति और क्षेत्र पर आधारित होते जा रहे हैं। यही वजह है कि जिन्हें कभी वोट कटवा माना जाता था, आज वे सत्ता पाने में मददगार साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर छोटी छोटी पार्टियों से गठजोड़ कर उन्हें साझेदारी बनाया जा रहा है और आने वाले वक्त में इनकी अहमियत और भी बढ़ने की उम्मीदें प्रबल होती जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी रैली और रोड शो में बुलडोजर के होने से दोहरा फायदा मिला। एक तो सत्ता में वापसी हुई और दूसरे बाबा बुलडोजर के नाम से वो मशहूर भी हुए, जो बीजेपी के नजरिए से बहुत कारगर रहा है। भाजपा को चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से भी विख्यात हो गए। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर युवाओं को अपनी ओर खींच रहा है और वो लोगों को बुलडोजर वाले टैटू बनवा रहे हैं और ये नाम कोई और नहीं बल्कि योगी के प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव ने अपने चुनावी भाषणों में बाबा बुलडोजर के नाम से योगी को पुकार रहे थे, जिसका अखिलेश को फायदा तो कम नुकसान ज्यादा हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं के जश्न में इस बार सबसे ज्यादा लोकप्रिय है बुलडोजर। नतीजे आने के बाद से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि सीएम योगी के समर्थक बुलडोजर के साथ जश्न मना रहे हैं और सोशल मीडिया पर तो बुलडोजर की पोस्ट की काफी भरमार है। कोई इस जीत को बुलडोजर की वापसी बता रहा है तो कोई इसे बुलडोजर से सफाई कह रहा है। योगी की रैलियों में बुलडोजर की खास जगह। ऐसे में कई लोग इस जीत का आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन इस बात से अनजान है कि आखिर चुनाव में बुलडोजर चर्चा में क्यों है और जीत के बाद लोग बुलडोजर को इतना भाव क्यों दे रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर यूपी चुनाव में बुलडोजर की एंट्री कैसे हुई और किस तरह से इसे योगी आदित्यनाथ के कैंपेन में भी जोड़ा गया। योगी की रैलियों में तो कई बार बुलडोजर खड़े भी दिखे। यूपी चुनाव में कितना फेमस हुआ बुलडोजर। यूपी चुनाव में बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने का जरिया बन गया था। यूपी की मजबूरी है, बुलडोजर जरूरी है जैसे नारे भी काफी शेयर किए जा रहे थे और बीजेपी की चुनावी रैलियों में बुलडोजर्स का खास स्थान था, जिस पर बाबा का बुलडोजर जैसे स्लोगन भी लिखे होते थे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बुलडोजर बाबा कहा जाने लगा था और ये चुनाव में बीजेपी के प्रचार के रूप में भी इस्तेमाल होने लगा। वैसे बुलडोजर चीज ही ऐसी है, जहां भी कार्रवाई करता है तो लोग इसे देखना शुरू कर देते हैं और इस चुनाव में भी जब बुलडोजर ने एंट्री की तो सभी का ध्यान इधर आकर्षित हो गया। हमारा बुलडोजर बोलता नहीं है, लेकिन माफियाओं की बोलती बंद कर देता है। बड़े बड़े माफियाओं की, उनके घुटनों के बल पे टिकवा करके नाक रगड़वाने का काम करता है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है, जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। अखिलेश ने कहा था बुलडोजर बाबा,
दरअसल अखिलेश ने 25 फरवरी को एक सभा की थी जिसमें उन्होंने योगी को बुलडोजर बाबा कहा था। हालांकि योगी अक्सर कहते हैं कि बुलडोजर यूपी के लोगों के लिए विकास का प्रतीक है। जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। जो दूसरों का नाम बदलते थे, इस बार उनका नाम भी बदल गया। इधर बीजेपी वाले बहुत सीख रहे हैं ABCD, इसलिए हम उन्हें कहना चाहते हैं कि काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे, इन्हें बाबा को भी कोई नहीं बचा पाएगा। सीएम को पसंद है ये शब्द बाबा बुलडोजर। योगी का बाबा बुलडोजर अब एक ब्रांड है। ये सड़कों और इमारतों के निर्माण के लिए इस्तेमाल होता है, साथ ही अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पड़ताल के मुताबिक योगी अपने हर इंटरव्यू में, हर सभा में, डोर टू डोर कैंपेन में इसकी चर्चा जरूर करते थे। योगी के करीबियों की माने तो उन्हें बाबा से ज्यादा बुलडोजर बाबा कहलाना पसंद आ रहा है। 5 साल पुराना है योगी का बुलडोजर प्रेम। 2017 में सपा को हराकर जब भाजपा सत्ता में आई तो योगी ने सीएम की शपथ लेते ही एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया। टास्क फोर्स ने अवैध रूप से हथियाई गई 64,000 हेक्टेयर भूमि को खाली कराने और 2,000 अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का खूब प्रयोग किया। आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे और बुलडोजर के बारे में बता रहे थे कि उस वक्त उनकी रैलियों में कई बुलडोजर खड़े दिखाई दे रहे थे। अखिलेश के बाबा बुलडोजर ने इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ को एक नए उपनाम तो दिया, साथ ही अखिलेश ने खूब तंज भी किया, लेकिन इसका असर योगी आदित्यनाथ को खूब भाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।